औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ जी, आजकल जैसे कि हर तरफ गंदम की कटाई है, तो मैं पीछे कैसे रह जाती। चलो मैंने सोचा मैं भी इस हवाले से कोई व्लॉग बना दूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गंदम की जो कि हमने कटाई शुरू कर दी है, और आज जब मैं ये व्लॉग डालूँगी तो शायद वो कटाई जो है हाफ़ कंप्लीट भी हो गई होगी ना। तो गंदम की कटाई भी स्टार्ट हो गई है, साथ-साथ गंदम भी जो है वो घर पे आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत डाले और सबकी मुश्किलें आसान फ़रमाए। क्योंकि इस दफ़ा जो हालात हैं ना गंदम के, वो यकीन जाने बहुत 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 ज़्यादा माड़े हैं। माड़े इसी तरह से हैं कि इस दफ़ा जो गंदम का रेट था वो नहीं मतलब हुआ, जो जिस फसल पे ख़र्चा होता है, जो किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं या जो फसलें बोते हैं, तो उनको मेरी बात शायद ज़्यादा समझ आए बनिस्बत दूसरे लोगों को जो कि शहर में रहते हैं, और उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि इस पे कितना ख़र्च होता है और कितनी मेहनत होती है, और फिर उसके बाद जब आपको रेट ना मिले तो इंसान का दिल कितना दुखी होता है। तो ख़ैर जी, हमारा तो काम फिर भी है ज़मीन से सोना उगाना, और हम उगाएँगे, हमें कोई जितना भी डिसार्ड कर ले, गवर्नमेंट जितनी भी वो कर ले, लेकिन ये है कि हमारी ये रोज़ी-रोटी है। बेशक कहते हैं कि अच्छा, मैं पहले सुनती थी, हमारे बाप-दादा कहते थे कि फ़सल जो है वो एक जुआ होता है। हम कहते थे कि इतनी पाक चीज़ को आप एक जुआ, क्योंकि जुआ के नाम से ही भी होता है कि वो एक गंदी बात होती है। तो ख़ैर जी, अब वाक़ई पता चलता है कि हाँ जी, इट्स अ टाइप ऑफ जुआ। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। यहाँ पे मैं काफ़ी, आप लोग भी यूज़ करते हो आजकल, आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान में किसानों के क्या हालात हैं, और क्या इस तरह से मतलब गवर्नमेंट ने नहीं कोई रेट निकाला या कुछ नहीं निकाला, जबकि हम लोग ख़र्चा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कर चुके थे। और इतनी महंगी खादें, इतने महंगे ट्यूबवेल के पानियों के बिल जो कि लाखों में होते हैं, सारा कुछ करने के बाद फसल का रेट जो निकाला, वो निकाला जी 2500 2600, जबकि वो मंडी का रेट होता है। जबकि यहाँ से हमारे जो व्यापारी लेके जाते हैं, हम लोग मंडी में सेल तो नहीं कर सकते इतनी गंदम उठा के, उनके किराए भर के हम लोग मंडियों तक जाएँ, क्योंकि गाँव से जो मंडियाँ होती हैं वो शहरों में होती हैं या बेशक इलाकों में होती है, लेकिन उनका किराया, उनकी लेबर, वो सब कुछ जो है ना मिला भी लें तो फिर भी मतलब वो नहीं होती पूरी। तो हम लोग यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं, जो यहाँ पे लेने वाले होते हैं, परचेज़ करने वाले होते हैं, हम उनको दे देते हैं, और वो भी अपना प्रॉफ़िट रख के हमसे लेते हैं 2000 2100, इससे ज़्यादा नहीं। तो यकीन करें, ये ना उन लोगों को पता होता है जिन लोगों ने रातों को जाग कर इसको पानी दिया हो, अपने बच्चों की ख्वाहिशें साइड पे रख के इसकी खादें पूरी की हों। वो लोग समझ सकते हैं। एसीओ में बैठने वाले हमारे जो अफ़सरान बाला हैं या वो हमारी गवर्नमेंट है, वो ये चीज़ को नहीं समझ सकते। उन लोगों ने जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। जब गंदम का सीज़न हो या कुछ हो जी, तो आराम से उन्होंने 2 कटिंग की, अपनी सेल्फ़ीज़ बनाई, अपनी फ़ोटोशूट किया, और बस अपने एसी रूम में घुस गए। आप यकीन करें, इतनी सख्त गर्मी में, जबकि 2 मिनट भी धूप में नहीं ठहरा जाता, उस वक़्त हमारे मज़दूर लोग, हमारे किसान लोग ठहर के गंदम की कटाई करते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को इस तरह से हम लोग बीज बोना, खादें डालना, लेबर की सारा कुछ करना, और जब ये जैसे ही आप देखिएगा ये यहाँ से हमारे हाथों से निकलेगी गंदम, और ये माफ़ियाज़ तक जाएगी जो कि किसानों के दुश्मन हैं, तो वो जी उस वक़्त ये इसका रेट अप हो जाएगा। अल्लाह जाने क्यों अप होगा, जस्ट उन्होंने स्टोर करना है, सारी मेहनत किसान की है जो कि टका नहीं मिलता। आए दिन, कल ही मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो जी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट थी, वो चूना लगा रही थी कि जी फ़ी एकड़ के पीछे हम 5000 सब्सिडी देंगे। तो शायद मेरी ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जहाँ पे हमें हमारी 10 लाख की 20 लाख की गंदम 10 लाख में बिक रही है, वहाँ पे आपके 5000 की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने 5000 अपने पास रखें, शायद किसी और फंड या किसी और जगह देने के काम आ जाएँ। तो यकीन करें, मैं कभी सियासत में नहीं आई अपनी व्लॉगिंग को लेके, लेकिन इस दफ़ा मुझे भी अफ़सोस हुआ है, क्योंकि मेरा ख़ुद बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस उसमें ना। तो बस ये अल्लाह ताला जो है माफ़ियाज़ को मैं ये कभी नहीं दुआ दूँगी कि हिदायत दे, बल्कि ये कहने को दिल करता है कि अल्लाह ताला इनसे पूछे। आप ये देखें कि माशाल्लाह से, ये देखें, कहीं पे हार्वेस्टर पे कट रही है, कहीं से रैपर पे कट रही है, कहीं पे हाथ से कटाई हो रही है।
तो आपको क्या लगता है कि इनके कोई खर्चे नहीं होते? सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे पोस्ट लगी हुई है जी। कहीं पे लिखा हुआ है 1500 रुपये मन होनी चाहिए, कहीं पे 1200 रुपये मन होनी चाहिए। हाँ, मैं भी कहती हूँ महंगाई कम हो, लेकिन महंगाई उस वक्त कम होगी जब आप हमें सस्ती चीज़ें दोगे, जब आप हमारे डीज़ल के रेट कम करोगे, जब आप हमारी बिजलियों के रेट कम करोगे, जब आप हमारी खादों के रेट कम करोगे, बीज के रेट कम करोगे, ट्रैक्टरों के रेट कम करोगे, तब हम भी ये कहेंगे कि हमने इतनी सस्ती में बोई है तो सस्ते में ही बिके। तो खैर जी, इस दफ़ा जिन जिन लोगों ने गंदम काश की हुई है, अल्लाह ताला उन सब के नुकसान को पूरा करे और उन लोगों की कभी भी बुरी ना हो जो किसानों को लूटते हैं। तो खैर जी, ये देखें कोशिश मैंने पूरी की है। ये जितनी भी मेरी वीडियो है ये मेरे बेटे ने बनाई है, क्योंकि आपको पता है मैं पर्दा करती हूँ और मैं बाहर नहीं जा सकती इस तरह से लेबर में ना। तो वो हार्वेस्टर में बैठ के और माशाल्लाह से उसने दिखाने की कोशिश की है कि गंदम की फसल की कटाई किस तरह से होती है और कैसे होती है। क्योंकि ये टाइम जो होता है ना बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, फुल गर्मी और ऊपर से इस तरह से मिट्टी का ओढ़ना और नीचे ने अभी भी जो है। लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है कि आप लोगों तक हर एक स्टेप आए, हर एक तरीका है। जो लोग नहीं जानते या जिन लोगों को अपनी शहर की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो वो लोग देखें कि हाँ जी गंदम की कटाई कैसे होती है। तो बस जी यहाँ पे जो है ना ये देखिए इस तरह से सारी कटाई हो रही है और ये देखिए यहाँ पे जस्ट कटाई होनी है और यहाँ पे जो गंदम के दाने हैं वो मशीन में चले जाने और इसका जो कचरा होता है, भूसा जो होता है, वो बैग पे जो होती है मशीन वो जो है वो उसे ना फेंक दी जाती है, मतलब फसल में फेंकेगी। जब पीछे इसकी जो बच जाएगी नाड़ जिसे हम बोलते हैं, मतलब ऊपर जो दाने वाला हिस्सा है वो ये जस्ट वो काट रही है। जो इसकी नाड़ बचेगी वो फिर एक और मशीन लगेगी जो इससे तूड़ी बनाएगी, जिसे हम भूसा कहते हैं, जो जानवरों की डाइट होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो लोग शहर के हैं उन्हें भी पता है कि तूड़ी क्या होती है या भूसा क्या होता है ना। तो खैर जी ये देखिए अच्छे से मैंने कोशिश की थी, उसे कहा था कि बेटा स्पेशल बना के आना और बताना कि किस तरह है, क्योंकि इस मशीन पे बैठना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और मैंने वो रिस्क लिया जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी किस तरह से हार्वेस्टर में बैठ के कटिंग होती है गंदम की ना। तो खैर जी एक गंदम की कटाई के बाद ये देखिए ये थी सारी वो छुरियाँ। अच्छा यहाँ पे स्क्रीन क्लियर इस वजह से नहीं आ रही कि वो आगे ना शीशा लगा हुआ होता है और इस शीशे में तपती धूप में बैठना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ना। तो बस ये है कि ये इसका हार्वेस्टर का ये फ़ायदा होता है कि ये फ़ौरन ही काट के और फ़ौरन ही घर पे पहुंचा देती है। जबकि हम जब हाथ से कटाई करवाते हैं तो वो जब कटिंग होती है फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, बांधा जाता है, देन थ्रेशर लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा ना एक लंबा प्रोसीजर है। तो उस हिसाब से जो है ना ये हार्वेस्टर वाला आसान है, लेकिन इसकी जो तूड़ी होती है ना वो किसी काम की नहीं होती। मतलब उससे ना उसके खाने से जानवरों का पेट नहीं भरता। और काफ़ी लोग ये बात जानते होंगे, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली गांव के भी हैं और उन लोगों को इन चीज़ का पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता ये बात सिर्फ उनके लिए है। तो खैर जी यहाँ पे जो है मैं बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम किसानों के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस सूझबूझ दे कि आपकी एसी कैबिन्स के अलावा भी एक ज़िंदगी है जहाँ पे मज़दूर तबका पिसा ही जा रहा है। और बस और क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ करता है, लेकिन अपने अल्फाज ही ज़ाया करना है ऐसा, और कुछ भी नहीं करना ना। और बस यही बात है। खैर जी यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये देखें जी ये है कंप्लीट, आपको व्यू दिखा रही हूँ हार्वेस्टर का कि हार्वेस्टर किस तरह से होती है। और ये देखें जी ये गंदम जो है ये इस तरह से आती है। जब शुरू में देखा था ट्रॉली आई थी वो भी हार्वेस्टर की कटी हुई थी, क्योंकि 2-3 हार्वेस्टर लगी हुई हैं। तो जो दूर लगी हुई हैं वो ट्रॉली के थ्रू आ रही थी गंदम, और जो नज़दीक लगी हुई थी वो खुद ही आके फिर देरे पे डाल के जा रही थी। तो खैर जी मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।